तो जो नया लड़का है ना, उनको किस ढंग से हम प्रश्न लिखाते हैं, किस ढंग से तैयार कराते हैं। जो स्टूडेंट नहीं नहीं, ये है 2 से 3 बजे वाला बैच का, उसमें डेली 25 क्वेश्चन लिखाते हैं। उसमें 10 वो रहता है जीके, 10 वो साइंस, 5 वो करेंगे। आज 12 तारीख है नहीं, यहीं से ले लेते हैं, पीछे जाएंगे आपको। रेलवे पुलिस की सूची का विषय आगे, रेलवे पुलिस, हाँ लगेगा संघ सूची का विषय है रेलवे पुलिस, लेकिन है क्या राज्य सूची का। रेलवे रहेगा किस सूची का, तो संघ सूची, लेकिन रेलवे पुलिस राज्य सूची। बताइए कैसे। वायुमंडल का कौन सा परत रेडियो संचार को संभव बनाती है, आयन मंडल। बताइए कैसे आपका 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना है, भारत बना है। माउंट सेंट हेलेना सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा देश में, माउंट सेंट हेलेना सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा देश में, अमेरिका में है। बताइए कैसे आपका HCFC का फुल फॉर्म, उस साइंस से जुड़ा हुआ है। HCFC है ना, उसको आगे खाली H लगा दिए, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताइएगा किस महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल सबसे अधिक है, यूरोप। बगल से बताइएगा हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है जी, हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री, देखिए वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी। बताइएगा इस आपका उच्च ज्वार किस दिन उत्पन्न होता है, उच्च ज्वार किस दिन उत्पन्न होता है, ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन याद रखिएगा, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों के बीच। हाँ हाँ, एक बार चंद्रमा से, एक बार सूर्य के प्रभाव से, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, हाँ। अगर बोलेगा उच्च ज्वार कैसे आता है, तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीध में आएगा तो उच्च ज्वार आएगा, और तीनों समकोण स्थिति में आएगा तो निम्न ज्वार आएगा। आगे से बताएगा सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी का काम कौन करता है, वायरस। पीछे से बताएगा किस कण के उत्सर्जन से किसी तत्व की परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगी, कौन सा कण के उत्सर्जन से, अल्फा बीटा गामा रहेगा आपके पास। आगे कौन सा एक कण के उत्सर्जन से किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगी, बीटा कण। अच्छा बीटा कण पर कौन सा बेस होता है, आगे ऋण आवेश, अल्फा पर प्लस, बीटा पर माइनस, गामा पर आवेशहीन। आगे से बताएगा विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाते हैं, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, और भारत पर्यटन दिवस रहेगा तो 25 जनवरी। लोकसभा में बताएगा वर्तमान में विपक्ष दल के नेता कौन बने हुए, राहुल गांधी। पारा का क्वथनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पारा को तो जमा देते हैं ना, क्वथनांक को उबालना है, पारा का क्वथनांक उबालना है, नहीं उबाल देना है, तो टेम्परेचर उसको ज्यादा चाहिए क्वथनांक के। पारा का क्वथनांक को 357 डिग्री सेंटीग्रेड। बगल से बताएगा CO2 का बंधन कोण कितना डिग्री का होता है, CO2 का बंधन कोण, बहुत आसानी नहीं होगा, लगेगा ये बच्चा का प्रश्न है, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। CO2 का बंधन कोण, कार्बन डाइऑक्साइड का बंधन कोण कितना डिग्री का होगा, बोल दो, हाँ ठीक है 180 डिग्री। जल का बंधन कोण कितना डिग्री का होगा, जल का बंधन कोण, जल का बंधन कोई 105 डिग्री का होता है जल का, नहीं निकालने का, इसका याद रखने रहिए। बताइएगा आगे से हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण शरीर के किस अंग में, बायोलॉजी पढ़े ना, यकृत में। बगल से बताएगा वर्तमान में LIC के अध्यक्ष कौन है, LIC के अध्यक्ष क्या बोले,
ठीक बोल रहे थे, बोलिए। LIC के अध्यक्ष, ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती। बगल से बताइएगा, राज्यसभा में अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है? 250। लोकसभा में अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है? 550, ठीक है। आगे से बताइएगा, भारत के महान्यवादी किसके प्रतीक उत्तरदायी होते हैं? भारत के महान्यवादी, थोड़ा सा जोर से बोलिए कि हम सुन पाए बढ़िया से। राष्ट्रपति के प्रति। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र। फिरोजाबाद का नाम बदलकर चेंज कर दिया गया जी, उसका नाम क्या रख दिया गया है? उत्तर प्रदेश में चूड़ी के लिए है ना, कांच के लिए फिरोजाबाद, उसका नाम बदल दिया गया है। मुस्लिम नाम ही चेंज हो रहा है, तो मोदी जी का ये तो असूल है, तो इसके हिसाब से नाम बताना है आपका। आगे फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर, अंदाजे नहीं बोलिएगा ना तो पूरा ये रिकॉर्ड हो जाएगा कि गलत गलत बोल रहे हैं आप लोग। लगे कि जानते हैं तभी बताना है, ना तो खड़ा कर दो। फिर सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार, इसका अगर 20-30% भी अगर बता रहे हैं क्वेश्चन इसका, तो बहुत अच्छा नॉलेज है आप लोग के पास। अगर नहीं बता रहे हैं तो सोच लीजिए स्टार्टिंग के लिए हम इस अंकल तैयार होता उन लोग। आगे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार, कोई जेड जॉनसन। बगल से बताइएगा, घूरेलाल समिति का संबंध किस क्षेत्र से? घूरेलाल समिति का संबंध, ठीक है, मोटर वाहनों पर करों में वृद्धि से जुड़ा हुआ है। अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या है? अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट। बगल से बताइएगा, गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट घाना के पुराना नाम है। तो सोना वाला खान भी दुगो है ऑस्ट्रेलिया में, वो अलग है। बताइएगा, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिला में होता है? किशनगंज। किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? भारत, दामोदर नदी घाटी। किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स बोला जाता था? शाहजहां। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगा स्वामी कप, रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से? हॉकी। बगल से बताइएगा, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन बना है जी? 1000 दिन बिताकर आया है। ओलेग कोनोनेंको, ओलेग कोनोनेंको। बताइएगा इसे, आपको बताना होगा इसे। 2,4-D पहली बार कब बनाया गया था? खरपतवार नाशी है। 2,4-D पहली बार कब बनाया गया? 1940। विश्व चाय दिवस किस तिथि को मनाते? विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर। न्यू बुक है जी, एंड सुनिएगा, एड फाइंड्स ए होम। एड फाइंड्स ए होम के लेखक कौन है? अभिनेत्री को लिखी है। एड फाइंड्स ए होम, आलिया भट्ट। अनवरत योजना किस मॉडल पर आधारित है? अनवरत योजना, पंचवर्षीय योजना को रोककर बीच में चलाया था ये। अनवरत योजना किस मॉडल पर आधारित? कोई गांधी मॉडल पर आधारित है। आगे से बताइएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से आया है? संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस देश के संविधान? ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या बताइएगा। 29। आप ही बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? 2024 में अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2024 जनेवा। पित्त में पित्तवर्णक की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? ये तो निकला हुआ होमवर्क का। पित्त में पित्तवर्णक की मात्रा, पित्त में पित्तवर्णक की मात्रा कितना प्रतिशत होता? कोई 12% होता पित्तवर्णक की मात्रा, और 85% होता कोई जल। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, गर्दन में कशेरू की संख्या कितनी होती?
7 गो होता है। बगल से बताइएगा विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, जो 1979 में बनकर तैयार हो गया। क्रेक फर्स्ट एस। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बताइएगा। परम 8000। बगल से बताइएगा किस राज्य के गोंड पेंटिंग को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, मध्य प्रदेश। बगल से बताइएगा पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, अपवर्तनांक, ठीक है 1.33। आगे से बताइएगा भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। बताइएगा डेनियन सेल का विद्युत वाहक बल कितना वोल्ट का होता है, आगे 1 पॉइंट, आगे डेनियन सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट। बगल से बताइएगा अप्रैल 2024 में जारी हुआ क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर रहा, जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। आप ही बताइएगा एक डोमेन में कितना परमाणु होता है, रेंज में है 10⁻18 से 10⁻21। आप ही का क्वेश्चन होगा मिलेराइट किस धातु का यश, मिलेराइट किस धातु का यश, मिलेराइट निकेल का है मिलेराइट। रणनीतिक धातु किस धातु को कहते हैं, रणनीतिक धातु, रणनीतिक टाइटेनियम। आगे से बताइएगा अरक्ता का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है, अरक्ता, खून की कमी वाला को ना कहते हैं अरक्ता, अरक्ता का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग करेंगे, लोहा, ठीक है Fe59। बगल से बताइएगा बोलना होगा आगे साहब का। अप्रैल 2024 में डिजिटल सेवाओं को निर्यात में कौन सा देश ने चीन को पीछे छोड़ा है, डिजिटल निर्यात के, सुनिएगा अप्रैल 2024 में डिजिटल सेवाओं को निर्यात में कौन सा देश चीन को पीछे छोड़ दिया है, भारत। आप ही बताइएगा आगे से ऋग्वेद की रचना किसने किया था, ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र किए थे। नॉकआउट शब्द का संबंध किस खेल से, नॉकआउट, नाक तोड़ देंगे मतलब नॉकआउट, बॉक्सिंग, ठीक है मुक्केबाजी। आगे से बताइएगा होपेक्स 2024 में किन 2 देशों के बीच सैन्याभ्यास हुआ, होपेक्स, होपेक्स, होपेक्स भारत और मिस्र। बताइएगा अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितना सीट आरक्षित है जी, अनुसूचित जाति 84 सीट आरक्षित है। पोटेशियम का लैटिन नाम बताइएगा, पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम। बगल से बताइएगा G7 का शिखर सम्मेलन 2024 में जो इटली में संपन्न हुआ वो कैमा शिखर सम्मेलन हुआ, 50वां। आईपीएल 2024 में इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किन्हें मिला है, सबसे कम उम्र में अच्छा प्रदर्शन करता उसको इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिलता है, तो कौन सा किन्हें मिला, किस खिलाड़ी को इमर्जिंग प्लेयर, आगे बेचारा पार कर गया, उम्र जो कैटेगरी था ना उसे ऊपर जबरदस्ती, आगे सबका बुरा हो गया, कम उम्र होना चाहिए ना उसके लिए, एक कैटेगरी देता है आपका। कोई नीतीश कुमार रेड्डी को मिला है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 आईपीएल में। आगे से बताइएगा एक नया बुक है जी सोर्स कोड माई विग्निक्स, किसने लिखा है, सोर्स कोड माई विग्निक्स, बोलिए बिल गेट्स। आगे से बताइएगा एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, हाँ एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। आगे से बताइएगा
केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को क्या कहिएगा? केशिकत्व बोलेंगे इसको। आपको बताना होगा जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना की शुरुआत कब किए थे? सर्वोदय योजना जयप्रकाश 1950। महान्यवादी का मासिक वेतन बताइएगा? 2.5 लाख। गणगौर उत्सव 2024 में कहां संपन्न हुआ? कौन सा राज्य में गणगौर उत्सव? राजस्थान। आप बताइएगा पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। आप बताइएगा मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का नियम कब दिया था? आगे 1869। यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू किस वैज्ञानिक का नियम है? स्नेल का नियम है ये। झारखंड में लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 14। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है जी? चंपाई सोरेन। चेंज हो गए? अच्छा वही बन गई हेमंत सोरेन। अच्छा ठीक, उसको याद रखिएगा हेमंत। हाँ ये 2-4-5 दिन पहले ईडी को ले गया था, फिर बाहर निकला, फिर वही हो गया नहीं। ठीक है, बताइए कहीं से तो पहला उसे इस्तीफा दिया था, जैसे केजरीवाल कर रहा है ना जेल से काम मुख्यमंत्री, उसी ढंग से भी कर लेता। इस्तीफा देना बेकार ही था इसका। आगे से बताएगा शिवाजी को राजा को उपाधि किसने दिया था? औरंगजेब। पीछे से बताएगा भारत में पहली बार हाइड्रोजन से ट्रेन कौन सा राज्य में चली? हरियाणा में चली है। बगल से बताएगा अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? अल्कोहल में 1213 मीटर पर सेकेंड। बादामी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? बादामी क्रांति का संबंध किससे? मसाला उत्पादन से है। प्रश्न बताइएगा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितना देश है? यूएनओ में सदस्य देशों की संख्या 193। प्रश्न बनेगा आगे आपका, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई, जिसके तहत एक परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा? डेट बताना है सर, ईयर बताना है। ईयर बता दीजिए महीना के साथ। देखो ना इसलिए बताने बाहर। आगे इसी साल हुआ 2024, 2 महीना 5 फरवरी 13 फरवरी 2024 को हुआ शुरू। ये बगल से बताएगा मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? किनका है? मोहम्मद शाह। प्रश्न बताना होगा आपके, आंख के अंदर का दबाव किस उपकरण से मापते? आंख के अंदर का दबाव टोनोमीटर। बताइएगा वही साहब का, खुदीराम बोस को फांसी कब पड़ा था? सबसे युवा क्रांतिकारी फांसी पर लटकने वाले 1908 ईस्वी में। बाबर के पिताजी का नाम क्या था जी? हाँ जी बाबर के पिताजी, वहां तक तो सब ठीक याद कर ले ना, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब, लेकिन बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। शराब का पीएच मान बताइएगा? 2.8। बगल से क्वेश्चन था आपका कि फरवरी 2024 में यूएई ने किस शिक्षक को गोल्डन वीजा दिया था? मठ। अच्छा ठीक, आनंद कुमार। भारत सबसे भारी धातु ओस्मियम धातु है ना, इसकी परमाणु संख्या बताइएगा? सबसे भारी धातु है ओस्मियम, इसकी परमाणु संख्या होता है 76। यहां से बताइएगा एशिया का क्षेत्रफल पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 30%। बगल से बताइएगा समसूत्री विभाजन को कितने चरण में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5 रहेगा ऑप्शन आपके पास। 5 चरणों में विभक्त है समसूत्री विभाजन। लेकिन प्रश्न था फरवरी 2024 में वरुण घोष ने कौन सा देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ लिया है?
वरुण घोष कौन सा देश में? ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न बनेगा कि साहब का फरवरी 2024 में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है जी? उत्तराखंड। न्यू बुक तुम पहले क्यों नहीं आए किसने लिखा? तुम पहले क्यों नहीं आए, नया बुक कैलाश सत्यार्थी। बगल से बताइएगा आरएच फैक्टर का पता लैंड स्टीनर एवं विनर ने कब किए? आरएच फैक्टर की खोज 1940। आप ही बताइएगा 1 केजी कैलोरी बराबर कितना कैलोरी? 1 केजी कैलोरी बराबर कितना कैलोरी? 1000 कैलोरी। ये रहेगा कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? जूल में आएगा ना तब उसके लेके जाना है। 4.186 जूल 1 कैलोरी बराबर, लेकिन कहेंगे 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल? एक किलो कैलोरी बराबर। देखिए ऐसे भी पकड़ सकते, आगे तो अंतर आएगा ही। 1 कैलोरी बराबर अभी बातचीत हम किए थे 4.186 जूल होता है 1 कैलोरी बराबर। हम बोले कि 1 केजी कैलोरी, हाँ तो क्या बोलिएगा 4186 जूल। ठीक, आगे से बताइएगा चेन्नई सुपर किंग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था आईपीएल 2024 में? किस अभिनेत्री को? कैटरीना कैफ। फारेनहाइट पैमाने को कितने बराबर भाग में बांट दिया गया? फारेनहाइट पैमाने को कितने बराबर भाग में बांटा? नेक्स्ट मिनट 180 बराबर भाग में। जैसे कोई कहेगा आपका 1/4, कहेंगे कि 1 को कितने भाग में बांट दिया है? 4 भाग में। तो उसी ढंग से हम बताएगा C/100 F माइनस 32/180 R/80 और K माइनस 273/100। तो समझिएगा प्रश्न क्या होगा कि फारेनहाइट को कितने बराबर भाग में बांटा है? 180। सेल्सियस को कितने बराबर? 100। केल्विन को भी कितने बराबर? 100। ध्यान देना, इस ढंग से आंसर प्रश्न बनेगा। प्रकाश के प्रकीर्णन किस प्रभाव के कारण होता है? किन तरह प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है किस प्रभाव के कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडन प्रभाव के कारण होता है। ये बदल से बताइएगा सबसे अधिक विधानसभा सीट किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कोई सीट रहे आंख मूंद के क्या बोल देना है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट है। यूपी में विधानसभा सीट कितना है? बोलिए 403 सीट है। प्रश्न बनेगा आपका होगा कि 8 फरवरी 2024 को कौन सा देश के पूर्व राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मृत्यु हुआ था उनको? हाँ आगे 8 फरवरी 2024 को किस पूर्व राष्ट्रपति यानी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुआ? आगे ईरान में बाद में हुआ। ईरान में 8 फरवरी को बातचीत करें। कहाँ के? कोई चिली के पूर्व राष्ट्रपति जो है थे उन्हीं का दुर्घटना में 8 फरवरी 2024 का निधन हुआ था। बताइए कहीं साहब को 2024 में दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई कौन नियुक्त हुई है? 2024 में दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई कौन नियुक्त हुई? इधर सिंधु गणपति। बताइए कहीं साहब का सिंधु गणपति। आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय। आईटीबीपी का मुख्यालय दिल्ली। बताइए कहीं साहब को एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल होंगे या केमा संविधान संशोधन द्वारा वर्णन किया गया है। एक व्यक्ति हाँ 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल होंगे। केमा संविधान संशोधन, ठीक है 7वां संविधान संशोधन के तहत ऐसा कहा गया है। हाँ आगे से बताइएगा ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता के लिए?
सबसे अधिक मंत्र कौन सा देवता के लिए? इंद्र भगवान के लिए है। बताइएगा 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2024 में कहाँ संपन्न हुआ? पुस्तक मेला 2024 जगह बताइएगा। अहमदाबाद गुजरात चलेंगे तेलंगाना। ठीक है, हैदराबाद। आगे से बताइएगा हाइड्रोजन सभी अम्ल का एक आवश्यक अवयव है, किसने बोला था? हाइड्रोजन सभी अम्लों के लिए आवश्यक अवयव है, किसने बोले? इधर कोई डेवी ने बोला था, ये डेवी। बगल से बताइएगा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाते? 15 मार्च। आगे से बताइएगा फरवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव कौन सा देश में हुआ है? कौन सा देश में दुनिया का एक दिवसीय चुनाव सबसे बड़ा कौन सा देश में संपन्न हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में संपन्न हुआ? तो इंडोनेशिया। बगल से बताइएगा किस घटना से आहत होकर आरएनटी ने नाइटहुड को उपाधि त्यागे थी? मैंने लौटा दिया था नाइटहुड को उपाधि। कौन सी घटना से दुखी? जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर। बताए गए से मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा का नाम क्या है? मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा, ठीक है, रेयॉन। एक पुस्तक आया है वी आर डिस्प्लेस्ड, किसने लिखी? वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड, मलाला यूसुफजई। बगल से बताइएगा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे मिला है? ठीक है, उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु भद्राचार्य। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसने लिखेंगी? माई कंट्री माई लाइफ, थोड़ा जोर से बोलिए ना, सुन बताइए, समझ गया तो गलती। लाल कृष्ण अडवाणी। बगल से बताइएगा किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? बी आर अम्बेडकर जी। स्टॉक एक्सचेंज का विनियमन कौन करता, उसका देख रेख? सेबी। सेबी का फुल फॉर्म करिएगा आप, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बताइएगा संसद के संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था 108। बगल से बताना होगा आपका फरवरी 2024 में कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तमिलनाडु। आप ही बताइएगा जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? जीवाणु विषाणु का वक्त रहेगा आपके पास। फुट एंड माउथ रोग विषाणु से होता है। बताइएगा आप कोई पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? जॉनी साल। विस्थापन कैसा है मात्रक बताइएगा? मीटर खाली होगा। विस्थापन कैसा है मात्रक? फरवरी 2024 में भारत में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल जो हुआ पहली बार कहां हुआ है? फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल भारत में पहली बार किस शहर में हुआ? कोलकाता। बताइएगा भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होती है? बायोलॉजी से है, ज्योग्राफी से। भी आकार की घाटी का निर्माण किससे बनती है? भी आकार की घाटी का निर्माण जो होती है किसके द्वारा होती है? नदी के द्वारा। पूछ लो, कैंसर बताइए। पूछ रहे हैं नदी के द्वारा, उसमें बताना नहीं, ये आंसर है ना, बता रहे हैं कि नदी द्वारा। इस रहेगा ऑप्शन, तालाब द्वारा, समुद्र द्वारा, नदी द्वारा। किसके द्वारा? नदी द्वारा। भी आकार की घाटी जो होता है नदी द्वारा। आगे से बताइएगा मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, किसने बोला है? जवाहरलाल नेहरू जी ने बोले हैं। आगे से बताइएगा दुनिया में कौन सा देश पहली बार लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा जी? जापान। बगल से बताइएगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। फैनले पासपोर्ट, अच्छा मोहन कुमार मांझी हो गया नहीं? बताइएगा इस आपका
मोहन कुमार मांझी। आगे से बताइएगा, लेकिन प्रश्न था कि 18 फरवरी 2024 को जारी मुख्यमंत्री की लोकप्रियता रेटिंग में सबसे ऊपर कौन रहे थे? ये हो जाएंगे कौन? नवीन पटनायक। बगल से बताइएगा आपका, विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 23 मार्च। बताइएगा, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? क्या बोले? चीन। बाबर ने किस युद्ध में पहली बार तुगलामा युद्ध नीति और तोपखाना का प्रयोग किया था? तुगलामा युद्ध नीति और तोपखाना का प्रयोग बाबर ने कौन से युद्ध में प्रयोग किया था पहली बार? पानीपत का पहला युद्ध। बताइएगा आगे से, पारा के मिश्र धातु क्या कहलाएगी? अमलगम। किस अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल भी बोला जाता है? म्यूरेटिक अम्ल किस अम्ल को बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं। केला उत्सव 2024 में किस राज्य में मनाया गया? केला उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया है। राष्ट्रपति के रिक्ति कितना समय के अंदर भरना होता है? 6 महीना। चीन में मंचू राजवंश का पतन कब हो गया था? 1911। बताइएगा, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। बताइएगा, फरवरी 2024 में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किन्हें मिला है? सर्वोच्च सम्मान 2024 भूटान का नरेंद्र, फ्रांस। शशि थरूर। बताइएगा इसे, शून्य भेदभाव दिवस किस तिथि को मनाते हैं? शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च। बताइएगा इस आपको, पहली पंचवर्षीय योजना में जीडीपी कितना प्रतिशत रखा गया था प्राप्त करने का लक्ष्य? पहली पंचवर्षीय योजना 2.1%। बिल्कुल ठीक है आप। यहां से बताइएगा, आपको बताना होगा इसे, 2024 में कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन हुआ है? लद्दाख। बताइएगा, फूल खिलाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? फ्लोरिजेंस। पित्त का पीएच मान बताइएगा, तो रक्त का हो जाएगा। पित्त का पीएच मान 7.7। पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले पुस्तक किसने लिखा? पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखे? टेड एनसन। आगे से बताइएगा, भारत में कितने द्वीप समूह हैं? 2 द्वीप समूह है। भारत में अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप समूह है। बगल से बताइएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा का नारा किसने दिए? मोहम्मद इकबाल। चंद्रयान 3 कहां पर लैंडिंग हुआ था? कहां के दक्षिणी ध्रुव? चंद्रयान 3 कहां पर लैंडिंग हुआ? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। बगल से बताना होगा आपका, सोवियत संघ का विघटन कब हो गया था जी? पहली बार सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 ईस्वी में। बगल से बताइएगा, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? गंगा के 1 बार हुआ, लेकिन सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ ऋग्वेद में? यमुना के 3 बार हुआ। सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी का हुआ उल्लेख। बताइएगा, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें मिला? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला? शाहरुख खान को मिला है। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था जी? स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्रॉस्ट। बगल से बताइएगा,
भारत का पहला निर्गमित नोट कितना रुपया का था, जो 1949 से अभी तक भी प्रचलित है? सबसे पुराना नोट कह सकते हैं, 1 रुपया का है। बगल से बताइएगा, फरवरी 2024 में किस राज्य की सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत किया था? बैगलेस, बैग नहीं ले जा सकते, बगैर बैग के जा सकते हैं स्कूल। मध्य प्रदेश। बगल से बताइएगा, फरवरी 2024 में कौन सा देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है? कौन सा देश के निजी क्षेत्र की कंपनी जो था वो चांद पर एक यान उतारकर इतिहास रचा? अमेरिका। बगल से बताइएगा, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ, गन्ना अनुसंधान संस्थान कह सकते हैं, कोयम्बटूर। आप ही बताइएगा, प्रकाश की चाल पानी में कितना होता है, यानी जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 में किन्हें मिला है? लता दीनानाथ मंगेशकर रहेगा तो अमिताभ बच्चन, खाली लता मंगेशकर अब सुरेश वाडेकर, थोड़ा सा का फर्क है जी, याद रखिएगा। आगे से बताइएगा, फरवरी 2024 में किस मशहूर गायक का निधन 72 साल की उम्र में हो गया है? पंकज उदास का। बताइएगा, पेनिसिलिन एक प्रकार के क्या है? कवक है पेनिसिलिन। बगल से बताइएगा, विजय स्तंभ को किस शासक ने बनवाया था? विजय स्तंभ, विजय स्तंभ को किस शासक ने बनवाया? राणा कुंभा, राणा कुंभा। बगल से बताइएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चालू हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 ईस्वी में। बताइएगा, कोलेरू झील किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 24 जनवरी। आरबीसी की संख्या किस उपकरण से मापते हैं? आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या किस उपकरण से मापी जाती है? कोई हेमोसाइटोमीटर। बगल से बताइएगा, न्यू बुक है संस्कृति के आयाम, किसने लिखा है? संस्कृति के आयाम, संस्कृति के आयाम के लेखक मनोरमा मिश्रा। आगे से बताइएगा, वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य भारत सरकार कब तक रखा है? सुंदर है, 2027 तक। किसी भी वस्तु का तापमान कितना से कम नहीं हो सकता है? दम न्यूनतम कर सकते उतने, उससे कम नहीं होगा। -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो परम शून्य तापमान है, उससे नीचे वस्तु ठंडा हो ही नहीं सकता। बताइएगा किसी, आरबीआई का लेखा वर्ष बताइएगा, स्मॉल डेट के साथ चलेंगे। 1 अप्रैल से 31 मार्च। बताइएगा आगे साहब का, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसने लिखा है जी? बुक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक पुस्तक किसने लिखे? संजय बारू, संजय बारू लिखे। बगल से बताइएगा, सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? जैसे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे आधुनिक वेद को बोलेंगे सबसे नया वेद भी ना, तो सबसे बाद वाला भी वेद कह सकते हैं, अथर्ववेद। आप ही बताइएगा, समुद्र लक्ष्मण जो सेनाभ्यास हुआ है मार्च 2024 में किन दो देशों के बीच? भारत मलेशिया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन सा यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर रहा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अमेरिका की खोज 1492 में कौन किया था? कोलंबस। बताइएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति किस देश के संविधान से आया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो आया है वो कौन सा देश के संविधान से आया है? आयरलैंड। बताइए कहीं से, यूरोप का भारत किस देश को कहते हैं?
यूरोप का भारत, यूरोप महाद्वीप का भारत, जैसे एशिया का भारत तो भारत अपना है ही, यूरोप का भारत। यूरोप का भारत किस देश को कहते हैं? इटली को बोलते हैं यूरोप का भारत। यहां से बताना होगा आपका, जीवाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? एक गुणसूत्र होता है जीवाणु में। विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। ऑक्सफोर्ड एक डिक्शनरी ने 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किस वर्ड को चुना है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या बोले? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रिज, RIZZ। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अयोध्या धाम। जंगल की आग किस पौधा को बोला जाता है? जंगल की आग ढाक पौधा को बोलते हैं। प्रश्न बताइएगा इस आपका, एक उदाहरण देंगे हम आपको। हाइड्रोजन दोनों है, एक है यहाँ पर, दो है यहाँ पर, चार है यहाँ पर, चार नहीं यहाँ पर, तीन ले लेते है ना। अब ये किसका उदाहरण है जी? दो गो है तत्व। ये किसका उदाहरण है? समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ऐसे करके रहेगा ऑप्शन आपके पास। समन्यूट्रॉनिक। आगे से बताइएगा, पृथ्वी के पटल में सल्फर की मात्रा कितना प्रतिशत? पृथ्वी के पटल में सल्फर की मात्रा 0.5। पृथ्वी के पटल में सल्फर की मात्रा जो होता है 0.05%। आगे से बताइएगा, भाप 100 डिग्री सी में ध्वनि की चाल बताइए आपका। पीछे से प्रश्न, भाप 100 डिग्री सी में ध्वनि की चाल कितनी होती है? हाँ बोलिए, 405 मीटर पर सेकेंड। उसका यूनिट भी लगा के बोलिए। आगे से बताइएगा, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में ब्रांड एम्बेसडर 3 व्यक्ति को बनाया गया, कौन कौन? हाँ ठीक है, हुसैन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल। नहीं, 3 बोल नहीं, शायद अफरीदी, 3 है, शायद अफरीदी ने। आगे से बताइएगा, शायद अफरीदी कहाँ? आपको बताइएगा, GNP का पूरा नाम बताइएगा। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आपको बताइएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। शुक्राणु कहां बनते? ब्रिसन में बनता है शुक्राणु। प्रश्न बनेगा इस आपका, 25 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे बढ़ रही है, तब उसमें गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 25 केजी द्रव्यमान की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड, हाँ 200 जूल। बताइएगा आगे से, बल गुना विस्थापन किस बराबर क्या होगा? कार्य। यहां से बताइएगा, 54 ग्राम हीलियम में कितना मोल निकलेगा? हाँ तो बोलिए, पॉइंट में ऑप्शन भी रहेगा आपके पास। 13.5। ठीक है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है। बताइएगा आगे से आपको, 5 मार्च 2024 को भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? पटना में हुआ उद्घाटन। उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी का नाम बताइए। एकमात्र स्तनधारी चमगादड़। टीकाकरण का पिता किसे कहते? एडवर्ड जेनर। सांप के विष को कम करने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए? अगर जहरीला सांप काट ले, गोमन वगैरह, तो झाड़ फूक में नहीं जाकर के सरकारी हॉस्पिटल में इंजेक्शन अवेलेबल रहता, जाके लगवा लेना। आगे,
टॉक्सिन तो एक प्रकार के जहर है वो अपन, लेकिन इंजेक्शन लगाना है सांप के विष को कम करने के लिए। हाँ, एंटीवेनम, एंटीवेनम का सुई लगाना चाहिए। पिच ब्लेंड किस धातु का? यस, पिच ब्लेंड। यूरेनियम का है जी पिच ब्लेंड। जय मन जय सब बोल रहे थे ना जी, फ्री में तो है आज। येलो स्टोन पार्क किस देश में? ओकरो उपाय बंद करे का को खड़ा कर दो बस, कि गलत बोलने पर खड़ा होना है। अमेरिका। एफ एक्स, एक्स का पूरा नाम करिए। एफ एक्स कोशिश करें कि याद है तभी बताए, काम थोड़ी है कि ताकत नहीं रहती तो कर ले सर थोड़ा सा बढ़ा। फैक्स का फुल फॉर्म कोई? हाँ, पीछे आंसर दोनों है। फॉर अवे जीरोक्स, देखिए पीछे बैठते हैं लेकिन आंसर रखते हैं जी, तो बढ़िया हुई ना। आगे से बताइएगा, आगे से आंसर नहीं निकल लो। सापेक्षिकता सुनिएगा, सापेक्षिक घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? किन करे? हाँ, सापेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। प्रश्न बताइए कहीं से, बताइए कहीं से। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? कोलकाता में। प्रश्न बनेगा आपका, अनुशीलन समिति क्या था? अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति क्या था? बोलिए। हाँ, किस प्रकार का संगठन? सैन्य संगठन, क्रांतिकारी संगठन? हाँ, अनुशीलन समिति जो था एक क्रांतिकारी संगठन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल बताइएगा, भारत के पहला प्रधानमंत्री। पूरा नाम नेता वाला स्टाइल में बोल लेकिन गलती बोल। ठीक है, 1947 से लेकर 1964 तक। 1857 के क्रांति के समय में बताना होगा आपका, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पमस्टन। बगल से बताइएगा, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन बन गया है? महंगा भी हो गया ना। जियो, ठीक है, रिलायंस जियो, रिलायंस जियो लगाया पड़ेगा ना आपको। बगल से बताइएगा, हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन बने थे? टीपू सुल्तान। त्रिक बिंदु किसे कहा जाता है? त्रिक बिंदु, हाँ, त्रिक बिंदु किसे कहती है? परिभाषा, हाँ, उसका परिभाषा बताइए। दो तत्वों के परमाणु क्रमांक त्रिक बिंदु किसे कहती है? हाँ, ठीक है, वह बिंदु जहां पर ठोस, द्रव, गैस तीनों एक साथ पाए जाता है उसको बोलते हैं त्रिक बिंदु। बताइएगा हिसाब का। हाँ, जैसे हो गया ना, द्रव, गैस, ठोस कह सकते हैं, गलन, आप क्या क्या बोल दिए, हालांकि उसी एरिया में थे आप। यहां से बताइएगा, ओस पढ़ने के लिए ओसांग का हिमांक कितना होनी चाहिए? ओस पढ़ने के लिए ओसांग का हिमांक कितना डिग्री सी होना चाहिए? आगे 0 डिग्री से कम रहता तो खाली बर्फ। कोई 0 डिग्री सी से ऊपर होनी चाहिए तभी ओस बनेगा, नहीं ना तो उसके बाद नीचे तो खाली बर्फ ही निकल रहा चालू हो जाता। तो उसका आंसर क्या हुआ? 0 डिग्री सी से ऊपर होनी चाहिए। आगे से बताइएगा, वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? बांग्लादेश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश के राष्ट्रपति, बांग्लादेश के राष्ट्रपति। हाँ, ठीक है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। नायलॉन की खोज कब हुआ था? 1935। प्रश्न बनेगा इस आपका, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ? ठीक है, 1998-99। यहां से बताइएगा, मानव शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितना प्रतिशत है? सबसे ज्यादा अगर कोई धातु शरीर में पाई जाती है तो कौन? कैल्शियम। कितना प्रतिशत? 40 का। हाँ, ठीक है, 2%। बताइएगा,
नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बन गया है? स्वीडन। बगल से बताइएगा, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहां चलेगी? बेंगलुरु। बताइएगा, टोल टैक्स की सूची का विषय राज्यपथ, राज्यसूची। केचुआ में कितनी जोड़ी हृदय पाई जाती? 4 जोड़ी। बगल से बताइएगा, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बन गए? पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष देवेंद्र झझरिया। आगे से बताइएगा, 80 ग्राम कैल्शियम में मोल की संख्या कितनी निकलेगी? 2। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? ठीक है, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी 2 प्रकार की होता है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ, जिसकी स्थापना 1958 में हुआ है? न्यू दिल्ली। बताइएगा आगे साहब का, आपका क्वेश्चन होगा, गूगल की स्थापना किसने और कब किया था? दोनों में से कुछ बता सकते? गूगल। ठीक है, गूगल की स्थापना 1998 में किया था लैरी पेज और सरगई ब्रिन। ठीक है, बगल से बताइएगा, कौन सा स्तनधारी अंडा देता है? 2 स्तनधारी है जो अंडा देता है। हाँ ठीक है, प्लेटिपस और एकिडना। बगल से बताइएगा, वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा? वाष्प तो द्रव नहीं, वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता? ठीक है, अच्छा, वाष्प का द्रव में बदलना एक तरह से वाष्प द्रव्य रूप में होगा आपका। आगे संघनन। आगे से बताइएगा, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता? इपिग्राफी। बताइएगा, टाइगर ट्रंप किन 2 देशों के बीच 2024 में सेनाभ्यास हुआ है? टाइगर ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप वहां क्या लोग राष्ट्रपति नहीं, भारत अमेरिका। आगे से बताइएगा, सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 19.3। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किन्हें मिला? बाफ्टा रहे चाहे ऑस्कर रहे, दोनों एक ही फिल्म को मिल गया। बाफ्टा या ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, थोड़ा जोर से बोलिए, समझ में आना चाहिए ना। ओपेनहाइमर, खुद खींच करके बोलते रहते। आगे से बताइएगा, कांच में ध्वनि की चाल, कांच में ध्वनि की चाल कितना होता है? देखो, कांच में प्रकाश की चाल अलग हो जाएगा, कांच में ध्वनि की चाल पूछिए। एल्युमिनियम हो बता लो, कांच में 5640 मीटर पर सेकेंड। बताइएगा आगे साहब का, चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर कौन सा तत्व की मौजूदगी की पुष्टि किया है? कौन सा तत्व चांद पर की पुष्टि किया? क्या जी बोल लो आगे। चंद्रयान 3 के रोवर ने चांद पर किस तत्व की मौजूदगी की पुष्टि की? सल्फर की। आगे से बताइएगा, शांति का नोबेल प्राइज 2023 किन्हें मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी। बताइएगा आगे से, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताइए। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बगल से बताइएगा, भारत का बुलबुल किसे कहा जाता है? भारत का बुलबुल सरोजिनी नायडू। आगे से बताइएगा, न्यू बुक है जी द गोल्डन ईयर्स, किसने लिखे? द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 में कहां संपन्न हुआ? भारत के शहर में बताइएगा। जलवायु शिखर मुंबई।
बताइएगा आगे से। पलायन वेग का सूत्र क्या होगा? v बराबर v रहेगा आपका। पलायन वेग को करेंगे इससे, इसका सूत्र आगे। पलायन वेग का सूत्र ठीक है, √2gr। बगल से बताना है आपको। सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल के एक परमाणु, सल्फ्यूरिक अम्ल में परमाणु की संख्या कितनी होगी? गिनकर है। सल्फ्यूरिक अम्ल में परमाणुओं की संख्या 4। सल्फ्यूरिक अम्ल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 7 गो। आणविक द्रव्यमान 98 बता दिए आप। बगल से बताइएगा आपका, भारत के नए संसद भवन का वास्तुकारक कौन है? विमल पटेल। बगल से बताना होगा आपका कि 12 मार्च 2024 को लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब किसने जीता? नई दिल्ली, यानी दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आप बताइएगा इसे। काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया को क्या कहती है? कोई? हाँ ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग। बताइएगा हिसाब का। WHO का फुल फॉर्म बताइएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न आगे से बताइएगा, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? क्रिकेट से है। टीम बताना है उसका। टीम मुंबई टीम ने जीता। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2024। यहां से बताइएगा आप, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 किन्हें जीता है? किन्हें मिला है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 किन्हें दिया गया है? कोई? रतन टाटा को मिला। तो इस ढंग का प्रश्न है, हालांकि अच्छा बता दिए हैं। टूट ही गया है प्रश्न मोटा मोटी ना सब, किसी न किसी ने तोड़े। तो एक तरह से ठीक ही ठाक हैं आप लोग, उतना भी दिक्कत नहीं होगा जितना दिक्कत हम समझ लिए। बाकी आवा कल शनिवार को होमवर्क चले जाएगा आपका। 10 मिनट पहले